गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी कक्षा में वसंत पुस्तक के पाठ 1 ध्वनि कविता को समझेंगे। ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई है और इसकी भाषा है खड़ी बोली। आइए कविता समझते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। वन होता है जंगल, मृदुल होता है कोमल, वसंत वसंत ऋतु। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि हम कहते हैं आवाज़ को। आवाज़ किसी भी प्रकार की हो सकती है। कवि के मन की आवाज़, हमारे मन की आवाज़, प्रकृति की आवाज़, किसी भी तरह की आवाज़। तो इस कविता के जो कवि थे ना निराला जी, उन्होंने जीवन में बहुत दुख सहे थे, बहुत संघर्ष स्ट्रगल किया था। कहीं कहीं लगता था उन्हें कि वे बहुत निराश और हताश हो गए हैं, उदास हैं। लेकिन निराशा के बाद आशा आती है, जैसे दुख के बाद सुख आता है। तो जब उनके जीवन में आशा आई, नए विचार आए, नई कल्पनाएं आई, तो उन्हें लगा वो एक तरह से वसंत आ गई, वसंत ऋतु आ गई उनके जीवन में। तो उन्होंने वसंत ऋतु को सिंबॉलिकली लिया, प्रतीकात्मक रूप में, और प्रकृति के माध्यम से उन्होंने अपने मन की बात इस कविता में कही। तो कवि के मन की आवाज़ हो गई। कवि कहते हैं, अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों नहीं अंत होगा? क्योंकि अभी अभी ही तो मेरे मन रूपी जंगल में, वन है, वन का अर्थ है जंगल, तो वन का कौन सा वन हो गया? कवि का मन। मेरे मन रूपी जंगल में, मन रूपी वन में कोमल वसंत आया है, अभी अभी आया है। तो इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। अब किस चीज़ का अंत नहीं होगा? कवि के मन में आशा आई, कवि के मन में नए विचार आए, नए भाव आए, उमंग आई। कवि की कल्पना शक्ति, उसकी कल्पना शक्ति उसने दोबारा जैसे उसके मन में आई, तो कवि कहता है मेरी कल्पना शक्ति का अंत नहीं होगा। मेरे मन में वसंत रूपी नए भाव, नए विचार, नई कल्पनाएं, नई आशाएं, नई उमंगें आई हैं, तो इसलिए अभी इनका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल कात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अब जब बसंत ऋतु आती है तो हमें चारों तरफ सुंदर फूल, नए पत्ते, हरे रंग के कलियां, ये सब कुछ नज़र आता है। तो कवि कहता है प्रकृति में जब प्रकृति मौसम बदलती है, जब वसंत ऋतु आती है, तो कैसे चारों तरफ हरे 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 रंग के पत्ते नज़र आ रहे हैं। पेड़ों की डालियों पर कलियां खिल गई हैं और गात होता है शरीर। पेड़ों की डालियों पर कलियां खिल गई हैं और स्पर्श करने से जो शरीर है वो कोमल प्रतीत हो रहा है। पत्तों को स्पर्श करेंगे, कोमल, कलियों को स्पर्श करेंगे, कोमल। और अगर हम ये जहाँ खिलते हैं पत्ते और कलियां, पेड़ की डालियों को स्पर्श करेंगे तो वो भी कोमल। तो वसंत ऋतु में ये सब होता है, तो वो सौंदर्य है, दिखा रहा है। तो ऐसे में कवि कहते हैं मैं क्या करूँगा? मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कर होता है हाथ, कर का अर्थ है हाथ, और मृदुल का अर्थ है कोमल। स्वप्न हो गया सपने, फेरूंगा यानी ऐसे ऊपर हाथ लगाऊंगा कलियों को, यानी स्पर्श करूंगा। निद्रित होता है सोई हुई, सोई हुई। कलियां छोटी होती हैं ना, फूल बड़ा रूप होता है, तो कलियां ऐसे लगती हैं जैसे बंद हैं, सोई हुई हैं।
हम पहले साधारण अर्थ समझ रहे हैं। तो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मैं अपने सपनों से भरे कोमल हाथों को सोई हुई कलियों पर फेरूंगा, यानी स्पर्श करूंगा, और उन्हें जगाऊंगा और एक कहूंगा कि जागो, उठो, एक सुंदर सुबह हो गई है। मनोहर होता है सुंदर, सुंदर सुबह हो गई है। क्या कह रहे हैं? वसंत ऋतु के आने से पेड़ों की डालियों पर हरे रंग के नए पत्ते आ गए हैं। पात मीन्स पत्ते। हरे रंग के नए पत्ते आ गए हैं, कलियां आ गई हैं। दोनों को छूने से कोमल प्रतीत होते हैं और इनके शरीर जो है कोमल है, चाहे हम कलियां छुएं, पत्तों का स्पर्श करें या पेड़ की डालियों का। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा? मैं अपने सपनों से भरे कोमल हाथों को इन सोई हुई कलियों पर फेरूंगा और इन्हें जगाऊंगा और कहूँगा कि उठो, जागो, सुंदर सुबह हो गई है। अब इतना तो उद्देश्य नहीं हो सकता लिखने का कवि का। तो कवि वास्तव में, ये इन्होंने सिंबॉलिकली लिया, प्रतीकात्मक, तो वास्तव में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि समाज में, देश में, मेरे आसपास जो लोग सोए हुए हैं, आलस्य में डूबे हैं, सोए हुए हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे देश के लिए, समाज के लिए, मैं उन्हें जगाऊंगा। कैसे? अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों से, मतलब अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं अपने नए भावों, विचारों, कल्पनाओं को उन तक पहुंचाऊंगा और उन्हें एक संदेश दूंगा, जगाऊंगा, संदेश दूंगा कि उठो, एक सुबह, सुंदर सुबह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम देश के लिए, समाज के लिए कोई रचनात्मक कार्य करो। रचनात्मक कार्य मीन्स कुछ क्रिएटिव, रचनात्मक कार्य, देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, खुद की भलाई के लिए। उसके बाद कवि कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तंद्रालस क्या होता है? तंद्रा होता है नींद, और आलस, आलस होता है आलस, आलस से दोनों अर्थ आ गए इसमें। पुष्प हो गया फूल, लालसा हो गया इच्छा, खींचना मतलब छीन लेना, खींच लेना किसी से। अपने नव, नव हो गया नया, जीवन, अमृत, अमृत, सहर्ष होता है खुशी से, खुशी से सींच लूँगा। सींचना, सिंचाई करना, इरिगेशन। हम पौधों को पानी देते हैं तो वो फलते हैं, बढ़ते हैं, फूलते हैं। इसी तरह फसल खेतों में सिंचाई करते हैं हम उनकी। पानी देना मीन सिंचाई करना, इरिगेशन, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो हमने की थी कलियों की बात, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? पुष्पों की बात, फूलों की। कहते कि फूल फूल से मैं उनके नींद में डूबे रहने की, आलस्य में डूबे रहने की इच्छा खींच लूँगा, छीन लूँगा। कि ये जो फूल हर समय नींद में डूबे रहते हैं, आलस्य में डूबे रहते हैं, इनके ऐसे नींद में रहने की इच्छा को मैं खींच लूँगा। क्या कहना चाहते हैं यहाँ? भावार्थ क्या है? वास्तविक अर्थ क्या है? पुष्प यहाँ पर प्रतीक हैं नवयुवकों के। किसके? नवयुवकों के, यंग लोग, यंग पीपल। कि जो नवयुवक हर समय नींद और आलस्य में डूबे रहते हैं, उनको लगता है हम नींद और आलस्य में डूबे, हमारी यही इच्छा है, हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, मैं उनकी इस इच्छा को खींच लूँगा, यानी कि मैं उनके नींद और आलस्य को दूर कर दूँगा। कैसे दूर कर दूँगा? कैसे खींच लूँगा? अपने नव जीवन का अमृत, जो मेरे नए जीवन का अमृत है। अमृत क्या है एक्चुअली? वही नए भाव, नए विचार, कल्पना शक्ति, उमंग, आशाएं, आशावादी दृष्टिकोण, ये सारा उनके जीवन का अमृत है कवि के। तो कहते अपने नए जीवन के अमृत से मैं खुशी खुशी इन सबको सींच दूंगा, इन सब को मैं सींचूंगा। जब मैं सींचूंगा इस अमृत से, अपनी रचनाओं के माध्यम से इनके अंदर मैं आशाएं जगाऊंगा, नए विचार, नए भाव भरूंगा अपने रचनाओं के माध्यम से, तो इनकी नींद और इनका आलस्य मैं दूर भगा दूंगा, ताकि ये देश के लिए कुछ
कर सके, समाज के लिए कुछ कर सके। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अनंत होता है जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, उसे हम कहते हैं अनंत। द्वार होता है दरवाजा, दरवाजा। कहते हैं, कवि कहते हैं, ऐसे करके मैं इनको द्वार दिखा दूंगा, फिर उनको मतलब नवयुवकों को, युवकों को, मैं इनको ऐसा दरवाज़ा दिखा दूंगा जहाँ पर मेरे वे अनंत हैं। कौन, क्या वे अनंत हैं? मैं इन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से ऐसा रास्ता दिखा दूंगा जहाँ पर मेरे अनंत भाव, विचार, आशाएं, कल्पना शक्ति है जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है। मैं इनको वह रास्ता दिखाऊंगा जिस पर चलकर ये उत्कर्ष यानी उन्नति की ओर बढ़ेंगे और स्वयं की, समाज की और देश की उन्नति के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए कवि कहते हैं, अभी मेरा अंत नहीं होगा, यानी कि मेरे मन में जो अभी अभी कल्पना शक्ति आई है, नए भाव आए हैं, नए विचार आए हैं, उनका अंत अभी नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ आई होगी। एक बार फिर से मैं सिंपल सी हिंदी बता रही हूँ आपको। कवि कहते हैं, अभी मेरा अंत नहीं होगा। किस चीज़ का अंत नहीं होगा? नए, जो मेरी मन में कल्पना शक्ति है उसका अंत नहीं होगा, मेरे नए भावों, नए विचारों का अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी अभी मेरे मन रूपी वन में कोमल वसंत का आगमन हुआ है, कोमल वसंत आया है। इसलिए यानी अभी अभी मेरे मन में ये सारे भाव विचार आए हैं, इसलिए मेरा अंत नहीं होगा। जिस प्रकार वसंत आने से चारों तरफ पेड़ की डालियों पर हरे रंग के नए पत्ते आते हैं, कलियां आती हैं जो कि बहुत कोमल होती हैं, जिनके शरीर बहुत कोमल यानी जिनका स्पर्श करने पर पत्ते, कलियां, डालियां सब कोमल प्रतीत होते हैं, और मैं उन पर अपने सपनों से भरे कोमल हाथों को फेरूंगा और उन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा, उन्हें संदेश दूंगा कि एक नई सुबह आ गई है, जाग जाओ, नई सुबह हो गई है, जाग जाओ। कहने का भाव कि समाज और देश में जो लोग सोए हुए हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, उनको मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से उन तक ये संदेश पहुंचाऊंगा कि उठो, जाग जाओ, एक सुंदर रास्ता, सुंदर सुबह आपका इंतज़ार कर रही है। जितने भी चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि वो नींद और आलस में डूबे हुए हैं। उनके नींद और आलस्य में डूबे रहने की इच्छा को मैं दूर कर दूंगा, खींच लूँगा। यानी समाज में जो युवक हैं, नवयुवक हैं, जो नींद और आलस्य के कारण कुछ नहीं करते हैं, उनकी इस इच्छा को मैं छीन लूँगा। कैसे छीनूँगा? मैं अपने नए जीवन के अमृत से, यानी अपनी रचनाओं के माध्यम से, उन विचारों के माध्यम से खुशी खुशी उनको सींचूंगा, यानी उनके अंदर वैसे भाव भरूंगा ताकि वे नींद और आलस्य को त्याग कर कोई ना कोई कार्य करें। मैं उनको ऐसा दरवाज़ा, ऐसा द्वार दिखा दूंगा जहाँ पर मेरे वे अनंत हैं, जहाँ पर मेरे अनंत भाव, अनंत विचार, अनंत नए उमंगे, उत्साह, आशाएं, कल्पना शक्ति हैं। मैं उनको वह दरवाज़ा दिखा दूंगा, वह रास्ता दिखा दूंगा। इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मेरे मन रूपी वन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, नए भाव आए हैं, कल्पना शक्ति, नए विचार आए हैं। इसलिए मेरा अंत नहीं होगा। मैं अभी अपनी रचनाओं के माध्यम से इन तमाम लोगों को, समस्त समाज और देश को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाऊंगा, निराशा से निकलने का एक विचार दूँ, निराशा से निकलने का रास्ता दिखाऊंगा, विचार दूंगा।